है। देखो हम पढ़ चुके थे व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेन। नाउ स्टडिंग व्हाट इज lateral strain and what is linear strain and what is Poisson ratio। तो lateral strain किसको बोलते हैं, linear strain किसको बोलते हैं और Poisson ratio किसको बोलते हैं। तो हम पहले देखेंगे what is lateral strain। और उसके बाद देखिए व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, देन व्हाट इज पॉइजन रेशियो, यही तीन चीज हम अभी देखेंगे। तो लैटरल स्ट्रेन किसको बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किसको बोलते हैं और पॉइजन रेशियो किसको बोलते हैं। तो देखिए लैटरल स्ट्रेन किसको बोलते हैं ना, व्हाट इज लैटरल स्ट्रेन ना। देखिए स्ट्रेन बॉडी में कब प्रोड्यूस होता है ना, जब अप्लाइंग द फोर्स। जब हम बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा बॉडी में क्या डेवलप होगा ना, स्ट्रेन डेवलप होगा। तो स्ट्रेन किसको बोलते हैं ना, व्हाट इज स्ट्रेन ना, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन upon ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन किसको बोलते हैं ना, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन मतलब अगर बॉडी का लेंथ कुछ है, वही उसका लेंथ फिक्स है, मान लो 2 मीटर है। अगर मान लो एक बॉडी का लेंथ है 2 मीटर, अगर इस बॉडी के ऊपर में हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का डायमेंशन में कुछ चेंज होगा, तो वो क्या होगा ना, उसका लेंथ में कुछ इंक्रीज आएगा। मान लो 2.5 मीटर हो गया, यहीं से 0.5 मीटर क्या हो गया ना, उसका लेंथ में इंक्रीज हो गया। तो स्ट्रेन क्या होगा ना, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन कितना ना, फाइनल डायमेंशन डिवाइड बाई इनिशियल डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो फाइनल डायमेंशन कितना आ गया 2.5, ओरिजिनल कितना था 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 जितना होगा, समझ में आ रहा है। तो 5/20 1/4 0.25। तो वही हमारा क्या ना, स्ट्रेन आएगा। समझ में आ रहा है। अगर एक बॉडी का ऊपर में हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स देयर विल बी सम चेंज इन इट्स डायमेंशन, तो उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेन। तो चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो व्हाट इज लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन किसको बोलेंगे हम अभी देखेंगे। अगर एक बॉडी के ऊपर में हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका ऊपर में 2 तरह का डायमेंशन में चेंज होगा। 2 तरह का चेंज होगा मतलब उसका लेंथ में भी चेंज होगा, उसका डायमीटर में भी चेंज होगा। तो लेंथ में भी जो चेंज होगा उसको कुछ टाइप का स्ट्रेन बोलेंगे, और जो उसका डायमीटर में भी चेंज होगा तो उसको भी कुछ टाइप का स्ट्रेन बोलेंगे। देखिए अगर एक सिलिंड्रिकल बार है, P अमाउंट का फोर्स इसके ऊपर में अप्लाई हो रहा है, तो व्हेन द अप्लाइंग द P अमाउंट का फोर्स देन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी विल बी चेंज। कैसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। देखो मान लो एक सिलेंडर था, पहले से सिलेंडर था, अगर उसका ऊपर में हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, उसका लेंथ में कुछ इंक्रीज होगा। अगर एक बॉडी का ऊपर में हम कोई टेंसाइल, मान लो अगर एक बॉडी है, अगर बॉडी के ऊपर में हम दोनों साइड में कोई फोर्स एक्टिंग करेंगे टेंसाइल फोर्स, तो क्या होगा ना, वो बॉडी क्या होगा ना, उसका लेंथ में इंक्रीज होगा। बॉडी खींचा हुआ, अगर बॉडी खींचा हुआ होगा तो उसका लेंथ में इंक्रीज होगा।
अगर लेंथ का इंक्रीज होने का साथ उसका डायमीटर में भी क्या हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो तरह का डायमेंशन में चेंज हो रहा है। क्या क्या चेंज हो रहा है ना, लेंथ में भी चेंज हो रहा है और डायमीटर में भी चेंज हो रहा है। तो जो लेंथ में जो डायमेंशन चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एलॉन्ग द लेंथ जो भी चेंज इन डायमेंशन उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और उसका डायमीटर में भी जो चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या ना, लैटरल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है? जो उसका लेंथ का एलॉन्ग द लेंथ जो उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो उसका डायमीटर में चेंज हो रहा है, जो उसका डायमीटर चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे, जो डायमीटर में भी जो डायमेंशन चेंज आ रहा है तो उसको बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। और एक एग्जांपल लगे, देखिए देखिए ये हमारा एक बॉडी है, वन एंड फिक्स है, उसका बॉडी का इस एंड फिक्स है और दूसरा एंड में पी अमाउंट का लोड एक्टिंग हो रहा है। तो बॉडी का लेंथ एल है, अगर लोड यहाँ पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। कहाँ पे आएगा ना, एलॉन्ग द लेंथ। अगर मान लीजिए ये हमारा लेंथ वाला एक्सिस है, एलॉन्ग द लेंथ, तो यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, कुछ उसका डायमेंशन में कुछ चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा ना, उसका लेंथ में कुछ थोड़ा इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? उसका इतना लेंथ में चेंज हुआ ड्यू टू द अप्लाइंग द फोर्स पी। पहले बॉडी इस स्ट्रक्चर में था, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पी अमाउंट का, देन द स्ट्रक्चर विल बी बॉडी चेंज। तो व्हाट विल बी चेंज ना, देयर लेंथ विल बी सम अमाउंट ऑफ लेंथ विल बी इंक्रीज, देन द डायमीटर विल बी सम अमाउंट विल बी रिड्यूस। देखो पहले था कितना, इतना डायमीटर था, पहले था डी डायमीटर। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द डायमीटर विल बी रिड्यूस। तो कितना रिड्यूस हुआ ना, डी माइनस डेल डी। समझ में आ रहा है? पहले था डी अमाउंट का डायमीटर, व्हेन द अप्लाइंग द फोर्स देन इट्स डायमीटर विल बी चेंज, देन इट्स डायमीटर विल बी डी माइनस डेल डी। क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे दो तरह का डायमेंशन में चेंज हो रहा है। दो तरह का डायमेंशन चेंज हो रहा है मतलब वही एक अमाउंट का फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन वहाँ पे डायमीटर में भी चेंज हो रहा है और लेंथ में भी चेंज हो रहा है। तो डायमीटर में भी चेंज होगा, अगर लेंथ में भी चेंज होगा तो स्ट्रेन आएगा। तो लेंथ एलॉन्ग द लेंथ जो भी चेंज होगा, जो स्ट्रेन आएगा उसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है? लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेकिन डायमीटर में भी जो चेंज आएगा, अगर डायमीटर का डायमेंशन में भी जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे क्या ना, लैटरल स्ट्रेन। लेंथ का एलॉन्ग में जो डायमेंशन में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और डायमीटर की डायमेंशन में जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे क्या ना, लैटरल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, देखिए लैटरल स्ट्रेन क्या होगा ना, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है ना, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन मतलब फाइनल डायमेंशन माइनस इनिशियल डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखो हम अभी लैटरल स्ट्रेन निकाल रहे हैं, तो लैटरल स्ट्रेन कहाँ पे आएगा ना, डायमीटर में चेंज होगा, जो डायमीटर में चेंज होगा तो वही लैटरल स्ट्रेन होगा। तो देखिए पहले डायमीटर क्या था ना, डी था, पहले हमारा डायमीटर डी था, तो फाइनल डायमीटर डी हो गया। इनिशियल डायमीटर आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, सॉरी
देखिए फाइनल डायमीटर मतलब आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स डायमीटर में कितना चेंज हो रहा है। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अप्लाई करने का बाद डायमीटर में कितना चेंज हुआ, वही होगा फाइनल। और इनिशियल बिफोर अप्लाइंग द फोर्स अप्लाई करने से पहले से कितना था, तो फोर्स अप्लाई करने का बाद डायमीटर क्या होगा, देखो पहले से था d, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द डायमीटर विल बी रिड्यूस, तो द डायमीटर वैल्यू विल बी d माइनस डेल डी। तो d माइनस डेल डी क्या था ना फाइनल, इनिशियल कितना था ना d, ओरिजिनल कितना था d, हमारा पहले से डायमीटर ओरिजिनल कितना था d अमाउंट का था। व्हेन द अप्लाइंग द फोर्स देन द डायमीटर विल बी चेंज एंड प्रोड्यूस d माइनस डेल डी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो d माइनस डेल डी, समझ में आ रहा है, माइनस टी डिवाइडेड बी, डी डी कैंसिल, तो माइनस डेल डी भाई, डी क्या आ जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा लैटरल स्ट्रेन, ये आ जाएगा लैटरल स्ट्रेन आ गया। देखो यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है ना, यहाँ पे हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डायमीटर कम रहा है, डायमीटर यहाँ पे घट रहा है, तो कुछ कम हो रहा है, तो यहाँ इसीलिए माइनस आ रहा है यहाँ पे। अगर हम अभी देखेंगे यहीं पे क्या ना, व्हाट इज लीनियर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन हमारा आ गया। अभी हम देखेंगे व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किसको बोलते हैं ना, जो स्ट्रेन एलॉन्ग द एक्सिस, जो भी कुछ डायमेंशन चेंज होगा एलॉन्ग द एक्सिस, एक्सिस के एलॉन्ग में जो भी डायमेंशन चेंज होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेकिन एलॉन्ग द एक्सिस नहीं होगा जो डायमेंशन, और क्या होगा ना, डायमीटर के हिसाब से जो डायमेंशन चेंज होगा उसको हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, वही चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन मतलब फाइनल डायमेंशन डिवाइडेड बाई इनिशियल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। तो फाइनल डायमेंशन मतलब आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द डायमेंशन ऑफ लेंथ है ना। तो फाइनल डायमेंशन मतलब आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द डायमेंशन विल बी एल प्लस डेल एल। देखो पहले था एल, व्हेन जब पी अमाउंट का फोर्स विल बी अप्लाइड देन द डायमीटर देन द लेंथ विल बी चेंज सम अमाउंट डेल एल। तो टोटल फाइनल डायमेंशन कितना हो गया ना, एल प्लस डेल एल, ई हो जाएगा हमारा फाइनल डायमेंशन एल प्लस डेल एल। तो इनिशियल डायमेंशन कितना, मतलब पहला डायमेंशन कितना था एल, ओरिजिनल कितना था एल ना, एल प्लस डेल एल माइनस एल डिवाइडेड बाई एल एल कैंसल, तो क्या आ जाएगा ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ जाएगा क्या ना, डेल एल बाई एल। तो देखो यहाँ पे डेल एल बाई एल क्या आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ना यहीं पे लेंथ में क्या हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका लेंथ में क्या होगा ना, इंक्रीज होगा। अगर देखो अगर हम ये एक बॉडी है, अगर बॉडी का दोनों साइड में दो फोर्स एक्टिंग करेगा, अगर दोनों साइड में दो फोर्स एक्टिंग करेगा तो क्या होगा ना, उसका लेंथ जो था लेंथ में क्या होगा ना, इंक्रीज होगा, उसका लेंथ में इंक्रीज होगा, क्योंकि टेंसाइल का फोर्स एक्टिंग कर रहा है तो लेंथ में इंक्रीज होगा। लेंथ का इंक्रीज होने का साथ क्या होगा ना, उसका डायमीटर में भी रिड्यूस होगा। तो वही जो चेंज इन डायमेंशन, उसका डायमीटर में जो चेंज आया उसको हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन, और उसका एलॉन्ग द लेंथ, जो लेंथ में जो चेंज आया उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो रहा है ना, ड्यू टू द अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स द वैल्यू ऑफ लेंथ विल बी इंक्रीज। लेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है ना, इंक्रीज हो जाए, लेकिन डायमीटर का वैल्यू क्या हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। अगर डायमीटर का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा ना, डायमीटर का वैल्यू नेगेटिव आएगा यहाँ पे। देखो और एक कंडीशन हम लेते हैं यहाँ,
देखिए देखिए पहले केस में क्या हो रहा था ना, वहीं पे टेंसाइल फोर्स लग रहा था, तो टेंसाइल फोर्स हम लगाएंगे तो बॉडी में क्या होगा ना, उसका लेंथ में इंक्रीज होगा, डायमीटर में क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। अगर डायमीटर में डिक्रीज हो रहा है, डायमीटर कंप्रेस हो रहा है, तो उसका वैल्यू को हम नेगेटिव ले रहे हैं। लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ का वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे थे। लेकिन इन केस ऑफ व्हेन वी अप्लाइंग कंप्रेसिव फोर्स, देन इट्स लेंथ विल बी डिक्रीज एंड इट्स डायमीटर विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा ना, उस कंडीशन में क्या था, इन केस ऑफ टेंसाइल फोर्स में क्या आ रहा था ना, लैटरल स्ट्रेन क्या आ रहा था, लैटरल स्ट्रेन क्या आ रहा था, माइनस डेल डी बाई डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आ रहा था, डेल एल बाई एल। यहीं पे जो माइनस डेल डी बाई डी क्यों आ रहा था ना, यहीं पे डायमीटर में कंप्रेस हो रहा था, डायमीटर का साइज घट रहा था, इसमें माइनस आ रहा था। इनके सब कंप्रेसिव फोर्स अगर हम देखेंगे, कंप्रेसिव फोर्स में क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन क्या होगा और लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन और देखो, in case of compressive stress, in case of compressive force, when we applying some compressive force, then its diameter will be increased and its length will be increased. When its length will be decreased, then the length value or linear strain value will be comes negative, minus del L by L. Then its diameter's value will be increased. diameter क्या हो रहा है ना, वहाँ पे increase हो रहा है, तो diameter क्या आएगा, del D by D। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। लेकिन इनके सब टेंसाइल फोर्स डायमीटर में क्या आएगा ना, पॉजिटिव आएगा, और लेंथ में क्या आएगा ना, डायमीटर में नेगेटिव आएगा, लेंथ में पॉजिटिव आएगा। तो यही होता था। अभी खत्म हो गया व्हाट इज लैटरल स्ट्रेन एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देन देखेगा व्हाट इज पॉइजन रेशियो, क्योंकि वही लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लेके पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो देखेंगे व्हाट इज पॉइजन रेशियो ना, पॉइजन रेशियो क्या बोलता है ना, इट इज द रेशियो बिटवीन lateral strain divided by longitudinal strain, lateral strain and longitudinal strain। तो देखिए लैटरल स्ट्रेन इन केस ऑफ टेंसाइल फोर्स, अगर हम यहाँ पे टेंसाइल फोर्स को कंसीडर करेंगे, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उसका डायमीटर में भी रिड्यूस होगा और लेंथ में इंक्रीज होगा। तो यहीं पे लैटरल स्ट्रेन क्या आएगा ना, माइनस डेल डी बाई डी, लीनियर स्ट्रेन क्या आएगा ना, डेल एल बाई एल। समझ में आ रहा है? तो यहीं पे माइनस का वैल्यू आएगा इन केस ऑफ टेंसाइल कंडीशन। अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ कंप्रेसिव कंडीशन, अगर हम देखेंगे पॉइजन रेशियो कंप्रेसिव कंडीशन में, तो क्या होगा ना, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
तो इन केस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स उसका डायमीटर विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, पॉजिटिव डेल डी बाई डी, और उसका लेंथ का क्या होगा ना, इंक्रीज होगा तो माइनस डेल एल बाई एल, यहीं पे माइनस यहाँ पे नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो इज द रेशियो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेकिन ये टेंसाइल का कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, कंप्रेसिव का कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? लीनियर स्ट्रेन किसको बोलते हैं और लैटरल स्ट्रेन किसको बोलते हैं? लीनियर स्ट्रेन होता है, लीनियर स्ट्रेन इसको बोलेंगे ना जिसका डायमेंशन में चेंज होगा एलोंग द एक्सिस बा एलोंग द लाइन, उसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जिसका डायमेंशन एलोंग द लाइन में चेंज होगा। तो किसका एलोंग द लाइन में चेंज होगा ना, लेंथ का चेंज होगा, उसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। अगर जो डायमीटर में भी जो डायमेंशन चेंज होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफॉर्मेशन ऑफ ए बार। डिफॉर्मेशन ऑफ ए बार, देखिए डिफॉर्मेशन ऑफ ए बार मतलब देखो यहाँ यहीं पे हम लैटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन निकाल रहे थे, कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। लेकिन हम अभी यहाँ पे लिखा नहीं है कितना लेंथ में चेंज हो रहा है। डिफॉर्मेशन ऑफ ए बार, अगर एक बार में कुछ अमाउंट का फोर्स एक्टिंग हो रहा है तो उसी फोर्स एक्टिंग होने का बाद उसी बार में कितना चेंज हो रहा है और उसी बार में लेंथ कितना चेंज हो रहा है और उसी बार में कितना एलोंगेशन हो रहा है। एलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ में चेंज हो रहा है, उसी को हम अभी स्टडी करेंगे। तो देखिए देखो देखो यहीं पे क्या हो रहा है ना, एक बॉडी है, बॉडी का लेंथ कुछ एल है। अगर इस बॉडी के ऊपर में हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का लेंथ में कुछ चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है ना, डेल एल चेंज हो रहा है। तो वही वैल्यू को हम बोलते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन ऑफ ए बार ड्यू टू अप्लाइंग द फोर्स। अगर एक बार में हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बार में कितना एलोंगेशन होगा, इसी को हम निकालेंगे तो हमारा डेल एल पता चल जाएगा। तो व्हाट इज डेल एल, वही एलोंगेशन हम निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो इस साइड से लेते हैं और एक एग्जांपल। ओके, अगर एक बार है, अगर बार का ऊपर हम कोई पी अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बार में इतना ही उसका लेंथ में चेंज होगा, तो वही डेल एल अमाउंट का चेंज होगा। तो वो जो डेल अमाउंट का चेंज हुआ, उस बार में एलोंगेशन हुआ, उसी को हम बोलेंगे एलोंगेशन ऑफ ए बार। एलोंगेशन ऑफ ए बार कितना हुआ, उस जो एलोंगेशन ऑफ ए बार डेल एल का वैल्यू कितना हुआ। अगर एक बॉडी के ऊपर में हम कोई पी अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में कितना एलोंगेशन होगा, वही एलोंगेशन को हम निकालेंगे अभी। तो हमको पता है
क्या ना स्ट्रेस हमको पता है यंग्स मॉडुलस ई इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, हमको पता है ई इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो हम अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या ना ई इक्वल टू स्ट्रेस को हम लिखते हैं पी बाई ए, ई को हम लिखेंगे डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल। ये क्या होगा ना ऊपर चला जाएगा तो पी बाई ए इक्वल टू एल बाई डेल एल, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ना पी एल बाई ए डेल एल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी एल बाई ए डेल एल आ जाएगा। इक्वल टू पी एल बाई ए डेल एल। हमको क्या चाहिए ना, हमको यही डेल एल चाहिए। अगर हम इसी डेल एल को यहीं तक ले जाएंगे ई के पास, ई को यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारा डेल एल आ जाएगा। तो डेल एल इक्वल टू पी एल बाई ए, आ गया हमारा फार्मूला। तो वही लेंथ में कितना चेंज हुआ और एक बार में कितना एलंगेशन हुआ उसी का हम निकालेंगे ये वाला फार्मूला से। ये वाला फार्मूला से हम एक बार में अगर कुछ अमाउंट का फोर्स एक्टिंग कर रहा है, आफ्टर द अप्लाइंग द फोर्स बार में कितना एलंगेशन में चेंज हो, तो डायरेक्ट पी का वैल्यू डाल देंगे, एल का वैल्यू डाल देंगे, एरिया यंग्स मॉडुलस दिया होगा तो उस बार में कितना एलंगेशन हो जाएगा तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए एक प्रॉब्लम करेंगे हम अभी इसका। स्टील रॉड 1 meter long, a steel rod 1 meter long and its area 20 mm and 20 mm is subjected to an axial टेंसाइल फोर्स 40 किलोन्यूटन, 40 किलोन्यूटन। डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ द रॉड, डिटरमाइन द एलोंगेशन एलोंगेशन ऑफ द होया ई का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना ना 200 गीगा पास्कल। ओके, हमको यहाँ पे क्या पता है, क्या दिया है ना, एक रॉड है। अगर ये एक रॉड है इसका लेंथ कितना है ना 1 मीटर, उसका लेंथ है 1 मीटर। अगर उसका एरिया क्या होता है ना, उसका एरिया दिया है, ये वाला हो गया उसका एरिया। समझ में आ रहा है? इस सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन लग जाएगा। तो पूछा है डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ द रॉड। अगर एक रॉड है, अगर इस रॉड का लेंथ है 1 मीटर, अगर इस 1 मीटर लेंथ का रॉड में दोनों साइड में 40 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स एक्टिंग हो रहा है तो उस रॉड में कितना एलोंगेशन होगा। समझ में आ रहा है? 1 मीटर लेंथ का एक रॉड है, उसी रॉड में 40 किलो न्यूटन दो टेंसाइल फोर्स एक्टिंग कर रहा है, तो उसी टेंसाइल फोर्स का कारण से बॉडी में कितना एलोंगेशन होगा और कितना डिफॉर्मेशन होगा। तो इस बॉडी में कितना एलोंगेशन होगा ना, इसी तरह का एलोंगेशन होगा, टेंसाइल फोर्स हो रहा है। तो वही जो डेल एल हम अभी निकाल लेंगे, कितना एलोंगेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्या क्या दिया है ला, लेंथ दिया है 1 मीटर, एरिया कितना है ना 20 mm इंटू 20 mm, पी कितना 40 किलो न्यूटन, ई क्या वैल्यू
200 गीगा पास्कल। देखिए यहाँ पे ई का वैल्यू गीगा पास्कल में दिया है और यहाँ पे एरिया दिया है एमएम में, लेंथ है मीटर में। अगर इसको हमको एमएम में लेना है तो जो भी मीटर का टर्म है उसको एमएम में लाना है। अगर इस एमएम अगर मीटर में लेना है तो एमएम को मीटर में ले जाएंगे। तो हम अभी एमएम में ले जाते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 एमएम और एरिया क्या हो जाएगा ना 400 एमएम स्क्वायर। पी को हम किलो न्यूटन है, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। और ई होता है 200 गीगा पास्कल। 200 गीगा पास्कल इक्वल टू 200 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। अगर पास्कल का यूनिट क्या होता है ना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो अगर 1 गीगा पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ वहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले वीडियो से हुआ है, कैसे यूनिट कन्वर्ट होता है वहीं पे देख लेना। तो क्या पूछा है ना, व्हाट इज द एलंगेशन ऑफ ए बार। एलंगेशन ऑफ ए रॉड। डेल एल का फॉर्मूला क्या है ना PL/A। पी यहाँ पे कितना है 40 किलो न्यूटन, 40 × 10⁻³। लेंथ कितना है 1000। एरिया कितना है 400। ई का वैल्यू कितना है 200 × 10⁻³। क्या आ जाएगा कैलकुलेशन में ना 0.5 mm। 0.5 mm। देखो यहीं पे यूनिट क्या आएगा ना mm आएगा। देखो कैसे आता है यूनिट। मैं वहीं पे सॉरी गलती से नहीं बोला था। देखो डेल एल इक्वल टू PL/A। इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसका ना पी का। पी का यूनिट न्यूटन होगा, एल का यूनिट मीटर होगा, एरिया का यूनिट क्या होगा ना मीटर स्क्वायर। ई का यूनिट क्या होगा ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको हम देखेंगे तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर इंटू एन। एन कैंसिल, मीटर कैंसिल। तो यूनिट क्या आएगा मीटर या mm या सेंटीमीटर में भी आएगा, क्योंकि कितना लेंथ में चेंज हो रहा है तो इतना चेंज हो रहा है। 0.5 mm लेंथ में चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है ना 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देखते हैं। ए hollow cylinder, a hollow cylinder 2 meter long, has an outside dia 50 mm and inside dia is 30 mm. If the cylinder is carrying carrying 25 kilonewton, 25 kilonewton tensile force, 25 kilonewton tensile force find stress, also elongation of cylinder,
ई का वैल्यू कितना है 100 गीगापास्कल। ओके, देखो क्वेश्चन क्या दिया है ना, एक हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर दिया है, उसका लेंथ कितना है ना 2 मीटर, उसका लेंथ दिया है L इक्वल टू 2 मीटर, उसका लेंथ है 2 मीटर। तो उसका हॉलो सिलेंडर होगा तो उसका कुछ 2 डायमीटर आएगा, एक आएगा इनर डायमीटर और एक आएगा आउटर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर दिया है 50 mm, T1 ले जाएंगे, और दिया है इनर डायमीटर D2 ले जाएंगे, वो दिया है 30 mm। क्या पूछा है व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज एलोंगेशन ऑफ ए बार। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है ना लोड अपन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है ना लोड अपन एरिया। लेकिन देखो यहीं पे लोड कितना है, P इक्वल टू कितना है ना 25 किलो न्यूटन। यहाँ पे लोड कितना है ना 25 किलो न्यूटन यहाँ पे लोड है। एरिया क्या है ना, एरिया हमको निकालना पड़ेगा। सिलेंडर का एरिया क्या होता है ना, एक सिलेंडर का जो भी एरिया में फोर्स कंसीडर होता है उसका एरिया किस तरह का होता है ना सर्कल का तरह होता है। इस डायरेक्शन में हम फोर्स को कंसीडर करेंगे ना, तो फोर्स जो भी एरिया में लगता है वही एरिया हम लेंगे। तो फोर्स कौन सा एरिया में एक्टिंग कर रहा है, कौन सा क्रॉस सेक्शन ना सर्कल का क्रॉस सेक्शन होगा। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा ना π/4 d²। लेकिन अगर एक हॉलो सिलेंडर है तो π/4 d1² माइनस d2 का स्क्वायर। तो π/4 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर कितना आएगा एरिया ना 12.57 mm²। तो स्ट्रेस कितना होगा ना P/A, P कितना है 25 किलो न्यूटन, यहाँ पे mm है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 12.57 mm²। आंसर कितना आ जाएगा ना 19.9 न्यूटन पर mm²। तो हम इसको लिख सकते हैं 19.9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर²। mm² को मीटर² में कन्वर्ट करेंगे तो 19.9 इंटू 10⁻³ मीटर²। इसको हम लिख सकते हैं 19.9 मेगापास्कल। देख पता चल जाएगा अगर यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आया मेगापास्कल, कैसे आया न्यूटन पर 10⁻³ न्यूटन पर मीटर²। यहीं पे सब डेराइव हुआ है, पता चल जाएगा। स्ट्रेस हमारा निकला है कितना 19.9। अभी हमको क्या दिया है, क्या निकालने के लिए ना डेल एल दिया है, डेल एल दिया है। तो डेल एल का फॉर्मूला क्या है ना PL/AE, PL/AE। तो P कितना है ना 25 इंटू 10⁻³, लेंथ कितना है 2 मीटर, इसको mm में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 1000। एरिया कितना है ना 12.57 इंटू ई का वैल्यू कितना है ना 100 गीगापास्कल। 100 गीगापास्कल न्यूटन पर mm² में क्या हो जाएगा ना 100 इंटू 10⁻³
अगर इसको सॉल्व करेंगे 100 कट जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ना 0.4 mm आ जाएगा। तो इस सिलेंडर में 0.4 mm का एलंगेशन होगा ड्यू टू द 25 किलो न्यूटन फोर्स। अगर इस सिलेंडर में हम 25 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी में 0.4 mm का एलंगेशन होगा और 0.4 mm का डिफॉर्मेशन इस बॉडी में होगा। अभी देखें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर एक बार में कुछ डिफरेंट सेक्शन हुआ है, अगर एक बार में सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का डिफरेंट सेक्शन का बार में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो डिफरेंट सेक्शन बार में कितना एलंगेशन आ रहा है, पर सेक्शन में कितना एलंगेशन आ रहा है, उसी का हम निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।